देवियों और सज्जनों नमस्कार। एक यशस्वी महान संत, कुशल प्रशासक, बेधड़क व्यक्तित्व, अतुल्य वक्ता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं। मैं वैसे किसी की आसानी से बड़ाई नहीं करता, एक सैनिक होने के नाते कटु सत्य आपके सामने कुछ रखूंगा मैं और ये पूरा देश श्री नरेंद्र मोदी जी को क्यों पसंद करता है। वो रिश्तेदार नहीं है, वो मेरी जाति से नहीं है, वो मेरे क्षेत्र से नहीं है, मेरे राज्य से नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको क्यों सल्यूट करता हूँ। कुछ कारण बताऊंगा आपको मैं। सबसे पहले तो ये वो नेता है जो कभी भी फटे पुराने कपड़ों, बिखरे बालों या गंदी स्थिति में आपको दिखाई नहीं देगा। माननीय नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज बहुत प्रभावशाली लगती है, उसकी चाल मर्दानगी से भरी हुई है। वो एक सिपाहियों के साथ सिपाही लगता है, किसान के साथ किसान लगता है, शिक्षकों के साथ शिक्षक लगता है, प्रशासकों के साथ प्रशासक लगता है, नेताओं के साथ महान नेता लगता है। वह भगवा वस्त्र में साधु की तरह दिखता है, सैनिक पोशाक में सैनिक जैसा दिखता है, साधारण रोजमर्रा के कपड़ों में एक दिव्य राजकुमार जैसा दिखता है। देशभक्ति उनकी सांस और अनुशासन उनका ब्लड ग्रुप है। भले ही वे दुनिया के किसी भी महान शख्सियत के साथ खड़े हों, उनकी प्रतिभा मुट्ठी भर लगती है, अन्य प्रतिभाएं बौनी लगती है। उनका व्यक्तित्व महान लगता है, चाहे वो अमेरिकन राष्ट्रपति के साथ हो, चाहे रशियन प्रेसिडेंट के साथ हो, चाहे इंग्लैंड की महारानी के साथ में हो, लेकिन उनका व्यक्तित्व अलग ही दिखाई देता। हमें फ़ख्र है भारतवासी होने पर। हमने अतीत में ऐसा कोई नेता नहीं देखा जिसने चुनाव से पहले किए गए इतने असंभव वादों को भी पूरा किया हो, जिसमें खासकर 370 धारा को JNK से हटाना। देश के शीर्ष पर होने के बावजूद वह अपने परिवार पर बिल्कुल भी विशेष उपकार नहीं करते। उसके भाई बहन उसके आसपास कभी नहीं देखे जाते, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। वह कभी एक भी छुट्टी नहीं लेता, कभी बीमार नहीं पड़ता, कभी कोई बहाना नहीं बनाता, कभी किसी प्रोग्राम को मिस नहीं करता जिसमें उनको आमंत्रित किया गया है। वह जनता कितना भी उनके बारे में कहे और वो चुप रहते हैं, चाहे उनके विरोधी नेता बहुत कुछ उनके बारे में बोलते रहते हैं, लेकिन वो कभी अपना मुंह नहीं खोलते। वो ये भी जानता है कि दूसरे व्यक्ति को कैसे चुप रखना है, लेकिन उनकी महानता है कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी और शेर चलते रहते हैं। इस सारी व्यस्तता के बीच वह कोई भी बहाना नहीं बनाता। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अद्भुत है। जब वो बात करते हैं, बच्चों से बात करेंगे, बच्चे खिलखिला उठते हैं, युवाओं से बात करेंगे, युवा में जोश भर जाता है, महिलाओं से बात करेंगे, महिला प्रफुल्लित हो जाती हैं। उनका भाषण तेज और अद्वितीय है। अभिव्यक्ति के लिए भाषा का प्रवाह भी बहुत अच्छा है। वे कवि भी हैं, जब मूड में होते हैं अच्छी अच्छी कविता भी वो सुनाते हैं। संस्कृत का भी उनको ज्ञान है। महाभारत और गीता उन्होंने अच्छी तरह से अध्ययन कर रखा है। आपने देखा होगा अपने भाषण में कभी कभी गीता के श्लोकों का भी वो जिक्र करते हैं। वो अपने विरोधियों को धोखे या चुनौतियों से कभी नहीं डराता, अपने विरोधियों को काम करके दिखाता है और उनको महसूस कराता है कि सब लोग इतनी मेहनत करके उनके बराबर का देश के लिए समर्पण दिखाएं। वह अपने विरोधियों या अभिव्यक्ति की बकवास का जवाब देने में अपना समय बर्बाद नहीं करता, बल्कि पूरी कूटनीति के साथ अपने कर्तव्य के प्रति वफादार रहता है। न सिर्फ सही फैसला, बल्कि उसकी सतर्कता और समर्पण की भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उनका व्यक्तित्व हिंदू संस्कृति का एक पवित्र प्रतीक होता है। उनका पहनावा, चूड़ीदार, कुर्ता, जैकेट, ये उनके पहनावे के जनरली देखे गए हैं, लेकिन जब विदेश के दौरों पे जाते हैं वो अच्छी तरह अपने आप को सजा सवर के उनके सामने पेश होते हैं। सूट टाई के जो टाई भी लगाते हैं, वो कभी कभी वो बंद गले का कोट भी पहनते हैं। उनके चेहरे से भारतीयता, हिंदुत्व, एक अच्छे प्रशासक का तेज उनके चेहरे से देखने को मिलता है। उसकी आंखों में चरित्र की चमक इतनी शक्तिशाली कि वो उसे सम्मोहित कर सकता है, किसी को भी महसूस करा सकता है कि वो
नरेंद्र मोदी भारत का एक प्रधान सेवक उनके सामने खड़ा है। इस आदमी को कोई प्रलोभन नहीं है, कोई डर नहीं है, उसके लिए स्वार्थ मायने नहीं रखते। बहुत लोग आरटीआई से उनके खाने के बारे में डिटेल मांगते हैं। वो खिचड़ी खाते, जो सबसे सस्ता, जो गरीब का भोजन है, उसको खाने में यकीन करते हैं। सुबह एक योग शिक्षक की तरह वो अपने आप को योग करवाते हैं। वो मिसाल पेश करते हैं जिस भी देश में जाते हैं, अपनी संस्कृति का, अपनी भाषा का, अपनी देश की विशालता का, अपनी सैनिकों के पराक्रम का वहाँ जाकर लोहा मनवाते हैं। और आखिरी, लेकिन कम से कम 70 साल से ज़्यादा उम्र होने पर भी यह आदमी दिन में 15 से 20 घंटे काम करता है। फिर भी हमने उसे कभी जम्हाई लेते या सुस्ती भरे वेश में उनको हमने नहीं देखा। वो सुनने में यकीन करते हैं, वो सीखने में यकीन करते हैं, अपने सलाहकारों से वो सीखते हैं, सुनते हैं, उनसे ज़्यादा सवाल नहीं करते। हर आदमी जो उनके साथ काम करता है उनको पूरी स्वतंत्रता देते हैं अपने विचार रखने की, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की, और देश के बारे में उनसे काफ़ी तजुर्बेकार लोगों से वो सीखते हैं, उनसे मार्गदर्शन भी लेते हैं, और देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आज हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना देख रहे हैं। किसके नौबत? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण उन्होंने देश को इस शिखर पर ले जाके पहुंचा दिया है। यदि आप इस लेख के ऋणी हैं और आपको लगता है कि आपके प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेवारियों को ठीक से निभा रहे हैं, तो आप ये संदेश उन सभी को भेज सकते हैं जो माननीय नरेंद्र मोदी जी को शुभचिंतक। अंत में नरेंद्र मोदी जी के लिए 2 शब्द में कहूँगा, न मैं गिरा न मेरे सपनों की मीनार गिरी, मुझे गिराने वाले कई कई बार गिरे। दुख जब नहीं हुआ जब मैंने जहर पिया, लोगों को दुख तब हुआ जब मैं जहर पी कर भी जिंदा रहा। मैं ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री को सल्यूट करता हूँ। जय हिंद।